हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप 12th क्लास। आज हम लोग जो है डिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन तक का लगाए थे और आज जो है क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं। और उसके आगे देखिए सारे सूत्र वही लगेंगे, केवल लिमिट पर यहाँ लग जाती है। फार्मूला जो है जो आपको जहाँ लगेगा वहाँ यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर आप देखें 11। तो 11 में है, देखिए सवाल है इंटीग्रेशन 2 से 3, लिमिट है लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है और 1/x² - 1 है। तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये किस टाइप का हो गया, 1/x² - a² टाइप का हो गया। और इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है 1/2a log mod x - a अपॉन x + a होता है। इसीलिए यहाँ पे हमने a को 1 मान करके लगा दिया 1/2 × 1 log mod x - 1 अपॉन x + 1, लिमिट लगा दिया 2 से 3। उसके बाद इसमें पहले x का मान 3 रखेंगे और फिर माइनस करके x का मान 2 रखेंगे। तो पहले 3 रख रहे हैं, 1/2 बाहर पड़ा रहेगा, ब्रैकेट लगा लीजिए, log जहाँ x का मान 3 रखो 3 - 1 अपॉन 3 + 1 माइनस करके log जहाँ x का मान 2 रखिए 2 - 1 अपॉन 2 + 1। फिर आप देखिए 3 में से 1 गए 2 आएगा और 3 1 4 हो जाएगा, तो 2/4 हो जाएगा, 2/4 काट दीजिएगा, 2 1 जा 2 2 जा, और ये 2 में से 1 गए 1 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 1/3। अब आप ध्यान दीजिए log m/n से ये log m - log n हो जाएगा, log 1 - log 2। ये वाला log 1 - log 3 हो जाएगा log m/n से। आप जानते हैं कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसके स्थान पर 0 यूज कर लिया, यहाँ भी 0 यूज कर लिया, माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, माइनस माइनस प्लस जाएगा, प्लस log 3 तो आएगा अंदर माइनस log 2 प्लस log 3 बच जाएगा। तो पॉजिटिव वाला पहले लिख दिया, निगेटिव बाद में। फिर आप जानते हैं कि log m - log n log m/n होता है, तो log 3/2 कर दिया और 1/2 बाहर पड़ा रहेगा। इस तरह से पूरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। तो 11वां सवाल इस तरह से पूरा हो गया। और क्वेश्चन नंबर आपका 12th है इंटीग्रेशन 0 से π/2, लिमिट आपकी है लोअर लिमिट 0 है, निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा π/2 है। और सवाल है cos² x। आप जानते हैं कि cos² x को आप लिख सकते हैं 1 + cos2x होल 2 लिख सकते हैं। इसके स्थान पर रख दिया और dx बना दिया, फिर 1/2 बाहर करके 1 dx कर दिया, फिर 1/2 बाहर करके cos2x dx कर दिया। लिमिट 0 से π/2 लिख देंगे, 0 से π/2 लिमिट लिख देंगे। 1 का इंटीग्रल x होता है और cos2x का होता है 1/2 sin2x। क्योंकि cos sin x होता है, उस नियम से cos2x का sin2x हो जाएगा। फिर कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करना पड़ता है। इंटीग्रेशन में हमेशा कोएफिशिएंट से भाग देते हैं, ये ध्यान रहे। cos x का होता है sin x, अगर cos2x कोई पूछेगा तो 1/2 sin2x बोलना पड़ेगा। कोई पूछेगा cos3x का तो आपको उत्तर होगा 1/3 sin3x, cos4x का 1/4 cos4x, ध्यान दीजिएगा sin4x। अब आप लिमिट 0 से π/2 बैठा देंगे, फिर 1/2 रखे आएंगे, जहाँ x वहाँ पहले π/2 फिर -0, ये 1/2 मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो जाएगा। sin2x जहाँ x वहाँ π/2 रखेंगे तो 2 × π/2 पाई बन जाएगा, बस माइनस sin2 × 0 sin 0 हो जाएगा। आप जानते हैं sin पाई की वैल्यू 0 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ 0 - 0 लिख देंगे, 1/2 बाहर ही रहेगा, π/2 भी रहेगा, तो 1/2 को π/2 गुणा करेंगे तो π/4 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें 0 0 है तो मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा, तो ये π/4 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन देखिए 13 में लिमिट है, इंटीग्रेशन है 2 से 3 लिमिट है, 2 से 3 आपकी लिमिट है, x/x² + 1 है। तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे, हम देख लेंगे कि इसका डिफरेंशियल 2x केवल होता है, x² का 2x 1 का 0। ऊपर 2x अगर होता तो काम बन जाता, लेकिन चूंकि 2x है नहीं इसलिए हमने जो है
2 से डिवाइड कर दिया, 1/2 कर दिया और यहाँ पे 2x कर दिया। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि ये डिफरेंशिएशन जो है इसका ऊपर मौजूद है। फिर हमने बताया है कि जब नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद रहता है तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है लॉग हो जाता है। तो ये हो जाएगा log x² + 1 लिमिट 2 से 3 हो जाएगी। फिर 1/2 log x² + 1 2 से 3। फिर जहाँ x है वहाँ पे 3 रखेंगे, फिर माइनस करके जहाँ x है वहाँ पे 2 रखेंगे। ऊपर देखिए यहाँ पे 1/2 log लिख करके जहाँ x है वहाँ 3² + 1 माइनस log 2² + 1। 3² 9 होता है, 9 × 10 और 2² 4 होता है, 4 1 5। तो log 10 - log 5 हो जाएगा। फिर आपको बन जाएगा ये log n - log n टाइप का है तो log 10/5 हो जाएगा। 5 तो यह कैंसिल हो जाएगा ये, तो ½ log तो ये आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, आप देखिए लिमिट 0 से 1 है, 2x + 3/5x² + 1 dx है। तो ऐसा क्वेश्चन हम जो देख रहे हैं तो इसमें ऊपर में 2 टर्म है, 2x है और 3 है। तो पहले हम इनको अलग कर देते हैं। 2x/5x² + 1 लिख देते हैं, फिर 3 बाहर करके 1/5x² + 1 अलग कर देते हैं। फिर हम नीचे जो है 5x² है उसका 5 कॉमन ले लेते हैं। जब 5 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ x² बचेगा, यहाँ पे 1/5 बचेगा। क्योंकि 1 में से अगर 5 आप निकालते हैं तो हमेशा 1/5 ही आएगा। फिर आप ये महसूस कर रहे हैं कि नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, क्योंकि x² का 2x 1/5 का 0, इसलिए इसका इंटीग्रल बहुत आसान हो गया है। केवल log x² + 1/5 नोट कर देंगे और लिमिट 0 से 1 लगा देंगे और 1/5 बाहर पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा। उसके बाद जो राइट अगला टर्म है उसने 3 बाहर लिया है, मैंने उसमें 5 कॉमन ले लिया है, तो 5 कॉमन ले लिया तो 3/5 हो जाएगा। यहाँ पे 0 से 1 लिमिट है, x² यहाँ बचेगा और जहाँ 1 है वहाँ 1/5 बचेगा। तो ये जो 1/5 है इसको हम 1/√5 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये x² + a² टाइप का है, इसलिए इसका सूत्र हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a और लिमिट 0 से 1 पड़ेगी। फिर जो पहला टर्म है उसमें हम x को 1 रखेंगे पहले, फिर माइनस log x करके 0 रखेंगे, तो 1/5 बाहर पड़ा रहेगा, जहाँ x² वहाँ 1² 1 ही होता है, प्लस 1/5 माइनस x² जहाँ है वहाँ 0 रखेंगे और प्लस 1/5। और उसके बाद जो 3/5 रहेगा पड़ा रहेगा, लेकिन 5 को हमने तोड़ दिया है √5 × √5 में, और जो 1/√5 है तो रिवर्स पलट जाएगा, वो √5 हो जाएगा, ऊपर नीचे बनाएगा और लिखा नहीं जाता। फिर यहाँ पे ये √5 ऊपर चला जाएगा, √5 ऐसे रहेगा। उसके बाद आप देखिए 1 में 1/5 जोड़ेंगे तो 6/5 आएगा, ये 1/5 पड़ा रहेगा। तो यहाँ देखिए आप 1/5 लिख दिया, log 6/5 - log 1/5। फिर यहाँ पे 3/√5 बचा हुआ है, 3/√5। फिर इसमें हमने पहले x1 रखा तो tan इनवर्स √5 हो जाएगा, फिर इसे 0 रखेंगे माइनस करके तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा। फिर आप जानते हैं कि log n - log n से log 6/5/1/5 हो जाएगा, तो पलट जाएगा 5/1 हो जाएगा, और प्लस 3/√5 रहेगा, tan इनवर्स √5 भी रहेगा और tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है। फिर आप देखिए 1/5 log 6 बचा, केवल 1/5 log 6 बच गया और 3/√5 और tan इनवर्स √5 बच गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है इंटीग्रेशन 0 से 1 x(e⁻x²) है। इसको भी आप देखने से पता चल रहा है इसका डिफरेंशियल लगभग यहाँ मौजूद है। अगर आप ध्यान से देखें तो x² को का डिफरेंशियल 2x होता है, यहाँ केवल x मौजूद है, तो लगभग एक तरह से है ही है यहाँ पे। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/2 और इंटीग्रेशन 0 से 1 2x(e⁻x²) dx, ये कह सकते हैं इसको, ताकि इसका डिफरेंशियल यहाँ एकदम मौजूद हो जाए। उसके बाद हम x² को p मान लेंगे, फिर लगा देंगे। देखिए कैसे लगता है, इधर साइड आइए देखिए। हाँ,
LR2 पे ध्यान दें। आप देखिए एक्स स्क्वायर है, 2x है, लिमिट 0 से 1 है, हम एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं। यहाँ देखिए लेट माना t इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंप्लाइज dt अपॉन dx आपका 2x हो जाएगा। इसका मतलब dt इक्वल टू हो जाएगा 2x dx। तो इसलिए इंटीग्रेशन 1/2 0 से 1 2x e की पावर x स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन जहाँ 2x dx है वहाँ dt बन जाएगा और e की पावर t हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे x बराबर 0 और x बराबर 1। फिर आप जानते हैं कि 1/2 रहेगा, इक्वालिटी का इक्वालिटी ही होता है और लिमिट लगा देंगे x बराबर 0 और x बराबर 1। फिर उसके बाद 1/2 जो t को x स्क्वायर माने हो e की पावर x स्क्वायर कर दो, उसके बाद यहाँ लिख दो 0 फिर 1। फिर आप देखिए पहले x के स्थान पे हम अपर लिमिट रखेंगे तो बराबर हो जाएगा 1/2 अपर लिमिट जब रखेंगे e की पावर 0 माइनस e की पावर 1 हो जाएगा, नहीं e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, तो 1/2 e माइनस 1। इस तरह से भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना ही रखते। ठीक, तो यहीं तक हम रखते हैं। आज जो है पांच क्वेश्चन लगवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट क्वेश्चन से हम अगले टर्न करेंगे।